रानी लक्ष्मीबाई की संपूर्ण जीवनी भाग 3 1857 का संग्राम शुरुआत और झांसी का विद्रोह। 1857 की पृष्ठभूमि। भारत में अंग्रेजों की नीतियों से असंतोष फैल चुका था। किसान भारी करों से परेशान थे। सैनिक सिपाही अंग्रेजी अफसरों के अत्याचार और भेदभाव से आक्रोशित थे। राजघराने अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पीड़ित थे। समाज में यह भावना गहरी हो चुकी थी कि अंग्रेज हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। इस असंतोष का विस्फोट हुआ मई 1857 में मेरठ से, जहां भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। यह विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया और इतिहास में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। झांसी में हलचल। झांसी भी इस लहर से अछूती नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई पहले ही अंग्रेजों की नीति से क्षुब्ध थीं। झांसी के सैनिक और प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। रानी ने अंग्रेजों को संदेश दिया था कि यदि उनके राज्य को हड़पा गया तो वे चुप नहीं बैठेंगी। विद्रोहियों और जनता ने रानी लक्ष्मीबाई को अपना नेता मानकर उनका साथ देना शुरू किया। रानी का सैन्य संगठन। रानी ने गुप्त रूप से अपनी सेना का पुनर्गठन किया। महिलाओं को भी युद्धकला सिखाई जाने लगी। तोपखाने और घुड़सवार सेना को मजबूत किया गया। सैनिकों को अनुशासन और आधुनिक युद्धकला का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी सेना में कई प्रमुख सहयोगी थे, जैसे राव साहब, झलकारी बाई, सूरन कुंवर, खुर्शीद बाई और कई वीर पुरुष व महिलाएं। अंग्रेजों का हमला। 1857 के अंत तक अंग्रेजों को विद्रोह की व्यापकता का अंदाजा लग चुका था। झांसी को उन्होंने विद्रोह का बड़ा केंद्र माना और उस पर पुनः अधिकार करने के लिए सैन्य अभियान की तैयारी की। 1858 की शुरुआत में अंग्रेजों की एक बड़ी सेना सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी की ओर बढ़ी। रानी की युद्धनीति और शौर्यगाथा। युद्ध की तैयारी। रानी ने झांसी के किले को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। किले की दीवारों पर तोपें लगाई गईं। दरवाजों को मजबूत किया गया। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि अंतिम सांस तक झांसी की रक्षा करनी है। झांसी का युद्ध। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया। कई दिनों तक तोपखाने से किले पर बमबारी की गई। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सैनिक वेश में किले की प्राचीर पर खड़ी होकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाती। उन्होंने तलवार और ढाल लेकर युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लिया। रानी की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। झांसी की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। झलकारी बाई का बलिदान। इस युद्ध में एक वीरांगना का योगदान विशेष रूप से याद किया जाता है, झलकारी बाई। उनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। उन्होंने छलपूर्वक अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि अंग्रेज उन्हें रानी समझकर व्यस्त हो जाएं। इस बीच असली रानी सुरक्षित रूप से किले से बाहर निकल गईं। झलकारी बाई का यह बलिदान अमर हो गया। रानी का किले से बाहर निकलना। जब अंग्रेजों का दबाव बढ़ गया और झांसी का किला टूटने लगा, तब रानी ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर दामोदर राव को पीठ पर बांधा और किले की दीवार फांदकर बाहर निकल गईं। यह दृश्य आज भी भारतीय इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। यहां तक हमने देखा 1857 के विद्रोह की शुरुआत। झांसी में विद्रोह और रानी का नेतृत्व। अंग्रेजों का आक्रमण और झांसी की घेराबंदी। रानी का किले से वीरतापूर्वक निकलना। अगले भाग 4 में हम लिखेंगे कालपी और ग्वालियर की ओर रानी का अभियान। तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से उनका साथ।
अंतिम युद्ध और बलिदान। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 4 अभी से लिख दूं?